सब्र करो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, हर एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टिपटॉप क्लास में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और अच्छी मेहनत करने के लिए। आप वीडियो जरूर देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब से हमारी एक मोटिवेशन होती है जिससे कि हम आपके लिए और बेहतरीन अच्छी मेहनत करें, आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट तैयार करें। तो हमारी इस मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 11 व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल इस वन शॉट वीडियो के अंदर कंप्लीट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें बेसिक इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, मतलब इस प्रश्नावली के सामान्य फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तब जाके हम इस प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक एक करके हम इसके सूत्रों को समझते हैं। पहले नंबर पे जो सूत्र आता है वो आता है वृत्त का क्षेत्रफल। पहला जो फॉर्मूला है वो है वृत्त का क्षेत्रफल। और हम जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरे नंबर पे आता है वृत्त की परिधि। दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला आता है वो आता है वृत्त की परिधि। और वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। जहां पर ये जो आर है, इस आर को तो हम कहते हैं वृत्त की त्रिज्या। आर जो है वो वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। और जो पाई है उसका मान होता है 22/7, या फिर इस पाई के स्थान पे हम 3.14 भी रख सकते हैं। इस पाई को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। इस पाई को हम कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहां तक क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तीसरे नंबर का जो सूत्र है वो है लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले हम ये वर्त में समझना चाहेंगे कि लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को हम चित्र में किस तरह से दर्शाएंगे। ये हमारे पास कोई एक वर्त है, ये इस वर्त का केंद्र है। केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है। केंद्र का नाम हमने ओ रखा और त्रिज्या का नाम हमने ओ ए और ओ बी बनाया। ठीक है, दोनों त्रिज्याओं के बीच में कोई कोण बन रहा है तो इस कोण का नाम क्या रख दिया? थीटा। तो अब आप ये चित्र में देख पा रहे होंगे कि ए से लेकर बी, ए से लेकर ओ और ओ से लेकर बी, ये जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को हम कहते हैं लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को हम किस नाम से जानते हैं? लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। इसका एक और फॉर्मूला होता है, यदि हमें चाप की लंबाई दे रखी है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। अगर हमें चाप की लंबाई दे रखी है, चाप का मतलब ए से लेकर बी तक की अगर हमें लंबाई दे रखी है तो फिर इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है।
चौथे नंबर पे आता है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम चित्र में किस तरह से दर्शाएंगे वो आपको सीखना है। जैसे मान लेते हैं केंद्र से लेके, यानी केंद्र O है, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्या थी, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्या थी, और त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया यह क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल था। अब लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को तो हमने दर्शाया है कि नीचे वाला क्षेत्रफल जो होता है वो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहलाता है, लेकिन अब हम चित्र में ऊपर वाले क्षेत्रफल को कहेंगे ये दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को दर्शाता है। ये जो क्षेत्रफल होगा इस क्षेत्रफल को हम दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कहेंगे। यानी हम इस वाले क्षेत्रफल को ज्ञात कर रहे हैं जिसको मैं शेडेड कर रहा हूं, छायांकित कर रहा हूं। ये वाला जो क्षेत्रफल है ये कहलाता है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को हम दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। और दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा अपॉन 360। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा अपॉन 360। पांचवें नंबर का फॉर्मूला होता है चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं। चाप की लंबाई में सबसे पहले लघु चाप की लंबाई हम कैसे निकालते हैं। चाप की लंबाई में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, लघु चाप की लंबाई को किस तरह से निकाला जाता है। लघु चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है, लघु चाप की लंबाई का जो फॉर्मूला होता है, पहले लघु चाप की लंबाई हम समझते हैं। चित्र में ये जो ए से लेकर बी तक की डिस्टेंस आप देख रहे हैं, चित्र में ए से लेकर ये जो बी तक की डिस्टेंस आप देख रहे हैं, इसे हम लघु चाप की लंबाई एल नाम देते हैं। और इस लघु चाप की लंबाई एल निकालने का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। लघु चाप की लंबाई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर थीटा बटा 360। छठे नंबर का फॉर्मूला आता है दीर्घ चाप की लंबाई दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो हमें सीखना है दीर्घ चाप कौन सा होगा। लघु चाप को हटाने के बाद जो वर्त की परिधि बचती हैं उसे हम कहते हैं दीर्घ चाप, तो ये दीर्घ चाप हो जाएगा। तो लघु चाप की लंबाई के बाद अगर आपको दीर्घ चाप निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर 1 माइनस थीटा अपॉन 360। दीर्घ चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर 1 माइनस थीटा अपॉन 360। सातवें नंबर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कोणों के ऊपर निर्भर करता है। जैसा कोण होगा वैसा त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें लगाना है। तो हम कोणों के आधार पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को बांटते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर, यदि हमें थीटा का मान 90 डिग्री दे रखा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगेगा। इस केस में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस केस में हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। अगर हमें थीटा का मान 60 डिग्री दे रखा है तो उस केस में हम त्रिभुज का सूत्र कौन सा लगाएंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, यहां तक के तो फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट फॉर्मूले हम आगे डिस्कस करते हैं। यदि हमें तीसरे नंबर का फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, यदि हमें थीटा का जो मान है वो 120 डिग्री दे रखा है तो उस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बनेगा
एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 संपूर्ण आधार गुणा शीर्ष लंब। फॉर्मूला क्या बनेगा? संपूर्ण आधार गुणा शीर्ष लंब। अब इसमें आपको ये सीखना है कि संपूर्ण आधार कौन सा होता है और शीर्ष लंब कौन सा होता है। संपूर्ण आधार और शीर्ष लंब निकालने का तरीका क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र हमने क्या ले लिया? O, और इस वृत्त की हमने एक जीवा ली है, इस जीवा का नाम है AB। ठीक है यहां तक? अब ये जीवा के सिरे जो हैं वो केंद्र A, जीवा के सिरे A और B जो हैं वो केंद्र O पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करते हैं। तो इस केस में अगर हमें त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालना है तो हम इस AB को तो कहेंगे संपूर्ण आधार। AB कौन काम कर रहा है? संपूर्ण आधार का। और इसके O से इसके आधार पर हम जो लंब डालते हैं OM, ये कहलाता है इसका शीर्ष लंब। तो संपूर्ण आधार निकालने का सूत्र और शीर्ष लंब निकालने का सूत्र मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं, जिससे हम साइन थीटा कोस थीटा कैलकुलेशन से बचे रहेंगे। तो देखिए यहां पे अगर हमें संपूर्ण आधार का फॉर्मूला निकालना हो, संपूर्ण आधार यानी AB, तो इसका फॉर्मूला होता है, चाहे तो भुजा बोल दो या फिर त्रिज्या बोल दो, त्रिज्या गुणा √3। क्या सूत्र होता है इसका? त्रिज्या गुणा √3। और अगर हमें शीर्ष लंब निकालना है, शीर्ष लंब यानी OM, तो हम कैसे निकालेंगे? त्रिज्या का आधा कर देंगे, यानी त्रिज्या बटा 2 जो होता है वो शीर्ष लंब को दर्शाता है। इस तरह इस केस में हम 120 डिग्री का कोण दे रखा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अगला 8वें नंबर पे जो फॉर्मूला आपको पढ़ना है उस फॉर्मूले को हम कहेंगे, अगर इसके अलावा हमें कोण दे रखा है, जैसे मान लो 30 डिग्री दे दें, 45 डिग्री दे दें, तो फिर उस केस में हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? तो फिर उस केस में त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 साइन थीटा r²। किस वाले सूत्र से निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 1/2 साइन थीटा r²। इस वाले सूत्र से हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम 8वें नंबर पे पढ़ते हैं कि जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम चित्र में सीखते हैं कि जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कौन सा होगा। ठीक है, इस वर्त में हम इस वर्त के केंद्र का नाम O रखते हैं, इसमें हम एक जीवा लेते हैं AB, और इस जीवा AB के द्वारा केंद्र O पर एक कोण आंतरित किया जाता है या बनाया जाता है। इस कोण का नाम क्या रख दिया हमने? थीटा। तो जीवा के द्वारा ये नीचे जो क्षेत्रफल तैयार किया गया है, जीवा के द्वारा ये जो नीचे क्षेत्रफल तैयार किया गया है, इसी क्षेत्रफल को हम बोलते हैं जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का तरीका क्या होता है? ये पूरा हमारे पास है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और इस लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में हम क्या करते हैं? इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा देते हैं। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम क्या कर देते हैं? माइनस। अगर हम इस वाले क्षेत्रफल में यानी त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में ये वाला क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल हटाते हैं तो केवल हमें ये वाली पट्टी प्राप्त होती है, जिसे हम कहते हैं जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। और इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है कि पाई r² θ/360, यानी लघु त्रिज्याखंड में हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल।
अब ट्राइंगल का क्षेत्रफल किसके ऊपर निर्भर करेगा, कोण कैसा है, थीटा 90 डिग्री का है, 60 डिग्री का है, 120 डिग्री का है, 30 डिग्री का है, 45 डिग्री का है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना होगा और इस फॉर्मूले की सहायता से हम जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 90 नंबर का सूत्र, जीवा द्वारा बनाए गए दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, जीवा द्वारा बनाए गए दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले चित्र में समझना है कि दीर्घ वर्तखंड हम किसे कहेंगे। ठीक है, चित्र में हम समझते हैं कि दीर्घ वर्तखंड किसे कहा जाएगा। मान लेते हैं ये हमारे पास वर्त है, इस वर्त का केंद्र हमने क्या रखा है, O, और ये इस वर्त की जीवा है, इस जीवा का नाम क्या रखा है हमने, AB। अब ये जीवा इस वर्त को दो हिस्सों में तोड़ती हैं, एक तो है लघुखंड और एक है दीर्घखंड। तो दीर्घखंड हमें ऊपर वाले क्षेत्रफल का मान क्या करना है, ज्ञात। तो A से लेकर B वापस अगर मैं परिधि के अनुरूप घूमूं तो A से लेकर B, ये वाला जो क्षेत्रफल होता है इसे हम कहते हैं जीवा द्वारा बनाए गए दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। ये वाला जो क्षेत्रफल होता है ये कहलाता है जीवा द्वारा बनाए गए दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, पूरे वर्त के क्षेत्रफल में अगर हम लघुखंड हटा दें तो कौन सा क्षेत्रफल बचेगा, दीर्घ वर्तखंड। तो पूरे वर्त के क्षेत्रफल में लघु हटाना है तो दीर्घ वर्तखंड क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा पूरे वर्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर, और इसमें लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हटा देना है जिसका फॉर्मूला हमने ऊपर लिख रखा है 8वें नंबर में। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल इसमें क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, 9 फॉर्मूले क्लियर हो गए यहां तक। अब 10वें नंबर के फॉर्मूले पर हम चर्चा करते हैं। 10वें नंबर का जो फॉर्मूला है वो है घड़ी से रिलेटिव। हम जानते हैं घड़ी में मिनट, सेकंड और घंटे 3 सुई होती हैं और ये तीनों ही सुई वर्ताकार पथ पर घूमती हैं और इन तीनों ही सुइयों की लंबाई को वर्त की त्रिज्या माना जाता है। तो घड़ी में मिनट वाली सुई जब पूरा एक चक्कर लगाती है तो 360 बनाती है, घंटे वाली सुई जब पूरा एक चक्कर लगाती है तो 360 बनाती है, सेकंड वाली सुई जब पूरा एक चक्कर लगाती है तब भी 360 डिग्री का कोण बनाती है। तो मिनट वाली सुई के लिए हम देखते हैं, मिनट वाली सुई के लिए, मिनट वाली सुई जब एक पूरा चक्कर लगाती हैं तो 360 डिग्री का कोण बनाती हैं। मिनट वाली सुई जब पूरा एक चक्कर लगाती हैं तो कितने डिग्री कोण बनाती हैं, 360 डिग्री। एक चक्कर का मतलब होता है कि वो 60 मिनट घूमती है। तो हम कहेंगे मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण कितने डिग्री का हो गया, 360। तो अगर हम 1 मिनट में उसके द्वारा बनाया गया कोण निकालें तो 360 के बटे में कितना आ जाएगा, 60। तो यहां से हम थीटा को कैलकुलेट करते हैं तो मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण जो होता है वो 6 डिग्री का होता है। इसका क्वेश्चन हमारे सिलेबस में है, इसलिए ध्यान रखना। ठीक है, एक लास्ट फॉर्मूला हम पढ़ेंगे 11वें नंबर का कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, क्वाड्रेंट का फॉर्मूला। वर्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें चतुर्थांश समझना है। जैसे ये वर्त दे रखा है, इस वर्त को हम क्या करेंगे, 4 बराबर हिस्सों में तोड़ेंगे। 4 बराबर हिस्से में तोड़ने पर जो ये वर्त का एक हिस्सा होता है इसे हम कहते हैं चतुर्थांश। जो वर्त का एक हिस्सा होता है, 1/4 हिस्सा होता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, चतुर्थांश। और इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाता है, तो इसका फॉर्मूला होता है पूरे वर्त के क्षेत्रफल में यानी पाई आर स्क्वायर में 4 का भाग दे देते हैं तो वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकलकर आ जाता है। ठीक है,
ये बेसिक आपको इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले याद होना चाहिए और पूरा समझ में आना चाहिए, तब जाके आप इस प्रश्नावली के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, तब जाके आपसे कोई गलती नहीं होगी। अगर आपने बिना फॉर्मूले याद किए अगर प्रश्नावली के क्वेश्चन हल करना स्टार्ट कर दिए तो फिर आपको हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, और ये दिक्कत बेसिक याद नहीं होने की वजह से, सूत्र याद नहीं होने की वजह से आएगी। इसलिए आप पहले इन बेसिक को अच्छे से पढ़ना और इनको अच्छे से याद करना, जिससे आगे के क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ज्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है, 14 क्वेश्चन और 2 उदाहरण, टोटल 16 क्वेश्चन हमें पढ़ना है। 16 क्वेश्चन की कैलकुलेशन हमें समझनी है। ठीक है, आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इस प्रश्नावली के नंबर नहीं कटेंगे। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11.1 का पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है यदि त्रिज्याखंड का कोण 60 डिग्री हमें दे रखा है। अब इस प्रश्न को सबसे पहले हम चित्र में बनाते हैं। देखो, इस वर्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्या का मतलब हम जानते हैं केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और ये त्रिज्या हमें 6 सेंटीमीटर दे रखी है। त्रिज्याओं के मध्य का जो कोण दे रखा है वो 60 डिग्री का दे रखा है, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, यानी हमें ए ओ बी ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले प्रश्न को जमाते हैं। वर्त की जो त्रिज्या है यानी आर, उसका मान हमें 6 सेंटीमीटर दे रखा है। कोण की हम बात करें, कोण यानी थीटा, वो हमें 60 डिग्री दिया गया है। हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और हम जानते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ा है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है। अब इसमें वैल्यू जमा दो। पाई का मान तो हमने रख दिया 22/7, आर त्रिज्या का मान 6, स्क्वायर था 2 बार ओपन कर दिया, थीटा का मान 60 डिग्री और बटे में 360 लिख दिया। ठीक है, यहां तक आगे कैलकुलेट करो। देखो, 0 से 0 काटा जा सकता है, 6 से 6 छंग 36, 6 बार कट गया, फिर 6 से 6 कट गया, तो कितना बचा 22/7 गुणा 6। आगे कैलकुलेट करते हैं। 22 को हमने 6 से गुणा किया तो 22 छक्के 132, बटे में कितना है 7, सारा मान सेंटीमीटर में क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। इस प्रश्नावली की अच्छी बात है कि आप 132/7 लिखोगे तब भी आपका उत्तर सही माना जाएगा, और अगर आप भाग देकर लिख के आओगे दशमलव में तब भी आपका उत्तर सही माना जाएगा। तो बटे से हमारा उत्तर सफिशिएंट है, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं, सीधी वैल्यू दे रखी होती है, डायरेक्ट सूत्र लगा के मान आपको रखना होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि हमें 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले हमें वर्त की परिधि दे रखी है। हमें क्या दे रखी है, वर्त की परिधि, और ये वर्त की परिधि कितने सेंटीमीटर दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो वर्त की परिधि की जगह हमने कितना लिख दिया 22 सेंटीमीटर। वर्त की परिधि का जो सूत्र होता है वो होता है 2πr, और इसका मान कितने सेंटीमीटर है 22 सेंटीमीटर। यहां से हम वर्त की त्रिज्या r का मान निकाल सकते हैं। तो ये तो रहा 22, और ये जो 2 पाई गुणा में था कहां आ जाएगा, इसके भाग में। वैल्यू रखो, देखो ये तो रहा r बराबर, ये रहा 22 बटे में दे रखा है 2, पाई का मान 22 और बटे वाला 7 कहां चला गया ऊपर। ठीक है, कैलकुलेट करो इसे। 22 से 22 कट जाएगा तो r का मान कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर।
हमें वर्त की त्रिज्या का पता चल गया कि वर्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है, 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें वर्त का चतुर्थांश निकालना है। तो सबसे पहले चित्र में समझो कि वर्त का चतुर्थांश कौन सा है। हमने पढ़ा था कि वर्त का जो चौथा हिस्सा होता है वो वर्त का चतुर्थांश कहलाता है। तो वर्त का चौथा हिस्सा कौन सा हुआ, ये वाला, जिसका नाम हम ए ओ बी रख रहे हैं। और इसके त्रिज्या का मान अभी अभी हमने कितना ज्ञात कर लिया था, 7/2 सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि ए ओ बी का एरिया कितना होगा, यही वर्त का चतुर्थांश कहलाएगा। तो यहां पे लिखते हैं वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये तो रहा 1/4, पाई के स्थान पे हमने रख दिया 22/7, और आर स्क्वायर, आर का मान 7/2, स्क्वायर था तो हमने कितनी बार ओपन कर दिया, 2 बार। कैलकुलेट करो, देखो कट रहा है क्या, 7 से 7 कट गया, 2 से 22 को कितनी बार काट दिया, 11 बार। लिख दो क्या बच रहा है, 11 गुणा 7 तो ऊपर बच रहा है, और 4 गुणा 2 नीचे बच रहा है। कैलकुलेट करके लिखो कितना आ रहा है, 11 को 7 से गुणा किया तो 77, और बटे में 4 को 2 से गुणा किया तो 8। सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। समझ में आ गया होगा यहां तक आपको, चलिए आगे ध्यान दें। तीसरे नंबर का प्रश्न हमें दे रखा है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा रचित या तय किया गया क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात। देखो, मान लेते हैं जो इस वक्त घड़ी का स्ट्रक्चर है वो हम वर्ताकार लेते हैं। घड़ी का जो स्ट्रक्चर है वो हमने कैसा लिया है, एक वर्ताकार लिया है। और घड़ी में जो मिनट की सुई की लंबाई हमें दे रखी है, तो इसका मतलब ये त्रिज्या का काम करेगी। और घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई जो दे रखी है वो हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ये घड़ी के मिनट की सुई जो है वो 5 मिनट तक जाती हैं, तो 12 से 1 5 मिनट हो जाएगा, यानी ये 12 से 1 तक आती हैं। तो 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा इतना क्षेत्रफल तय किया गया। ये क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। इसके लिए हमें कोण निकालना पड़ेगा। जब तक कोण नहीं होगा तब तक हम 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर पाएंगे। देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई घड़ी में मिनट की सुई की लंबाई जो है वह वर्त की त्रिज्या के बराबर काम करती है। और ये वर्त की जो त्रिज्या है वो हमें कितने सेंटीमीटर दे रखी हैं, 14 सेंटीमीटर। हमने बेसिक में पढ़ा है हम बेसिक में जानते हैं कि घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 1 मिनट में जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 6 डिग्री का। तो कितने मिनट है हमारे पास, 5 मिनट। 5 मिनट में बना कोण, 5 मिनट में बना कोण थीटा का मान ज्ञात करोगे तो 1 मिनट में 6 डिग्री है, तो 5 मिनट में 5 से गुणा करा देंगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। तो मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में कोण कितना बनाया जा रहा है, 30 डिग्री का। तो थीटा का मान हमारे पास 30 डिग्री आ गया। तो अब हम ये क्षेत्रफल त्रिज्याखंड वाले सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पे लिखते हैं मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। और ये जो क्षेत्रफल होता है यह त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बराबर होता है।
ये जो क्षेत्रफल होता है ये त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के बराबर होता है। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें मान रख दो। पाई के स्थान पे पाई का मान कितना रखा, 22/7। आर के स्थान पे आर का मान, सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 2 बार ओपन कर दिया। थीटा का मान 30 डिग्री दे रखा है और बटे में दे रखा है 360। कैलकुलेट करो। 0 से 0 कट गया, 3 से 12 बार कट गया, 7 से काटते हैं 7 दूना 14, 2 बार कट गया। 2 से काटते हैं 2 6 12, 6 बार कट गया। फिर 2 के पाड़े से काटते हैं 2 3 6, 2 7 14। अब नहीं कटेगा तो कितना आया हमारे पास, ऊपर तो आ गया 22 × 7 और बटे में आ गया 3। ऊपर तो कितना आ गया 22/7, 22 × 7 और बटे में कितना आ गया 3। इसको कैलकुलेट करके लिख दो। 22 7 154 और बटे में कितना आ जाएगा 3। सारा मान सेंटीमीटर में दे रखा है और क्षेत्रफल के लिए क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो घड़ी की सुई द्वारा, घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 5 मिनट में जितना क्षेत्रफल तय किया जाता है उसका क्षेत्रफल 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट है यहाँ पे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन पे ध्यान दें। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको? ठीक है, तो आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। संगत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। नंबर 1 लघु वर्तखंड और नंबर 2 दीर्घ त्रिज्याखंड। देखो, सबसे पहले हमने यहां पर केंद्र बनाया है, केंद्र का नाम हमने ओ रखा है। इस वर्त की जो त्रिज्या है वो हमें 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितने सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, केंद्र से लेकर परिधि तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है और ये त्रिज्या में कितने सेंटीमीटर दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। इसकी जो जीवा बनाते हैं वो जीवा कौन सी है, ए बी। और ये जो जीवा केंद्र पे कोण बनाती है वो समकोण बनाती है। समकोण कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। इसका जो पहला प्रश्न है वो है लघु वर्तखंड हमें ज्ञात करना है। क्या पूछ रहा है, लघु वर्तखंड हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लघु वर्तखंड का मतलब होता है जीवा के नीचे ये जो छोटा वाला हिस्सा आप देख रहे हैं इसे हम लघु वर्तखंड नाम देते हैं। और ये लघु वर्तखंड ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। लघु वर्तखंड ज्ञात करने का मैंने सूत्र लिखवा रखा है कि त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दो तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा। तो जो सबसे पहले दे रखा है उस प्रश्न को यहां पे जमाते हैं। वर्त की जो त्रिज्या है, वर्त की त्रिज्या यानी आर, उसका जो मान दे रखा है वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। कोण जो दे रखा है, कोण यानी थीटा, इसका मान हमें दे रखा है समकोण यानी 90 डिग्री। इसका पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखवाया था मैंने आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आगे बढ़ो। पाई का मान कितना रख दिया, 22/7, 3.14 रखना है पाई का मान। अगली स्टेप में 3.14 रख देंगे। आर का मान कितना दे रखा है, 10, स्क्वायर था कितनी बार ओपन कर दिया, 2 बार। थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री और बटे में कितना दे रखा है, 360 माइनस। त्रिभुज का क्षेत्रफल कोण पे निर्भर करता है। कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। तो फॉर्मूला लगेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कैलकुलेट करो, देखो 22/7 का मतलब 3.14
0 से 0 कट गया, 9 से 9 चौक 36 कितनी बार गया? 4 बार। 10 को 10 से गुणा किया तो 100 और इसके बटे में कितना दे रखा है? 4। माइनस 1/2। अगर हम आधार की बात करें तो देखो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो आधार भी 10 होगा, ऊंचाई भी 10 होगी। तो आधार की जगह कितना रख दिया? 10 और ऊंचाई की जगह कितना रख दिया? 10। आगे कैलकुलेट करते हैं। 3.14 को 100 से गुणा किया तो 314, बटे में कितना दे रखा है? 4। 2 का यहाँ पे 10 में भाग दिया तो 5 बार, और 5 को 10 से गुणा किया तो 50 आ गया। अब यहाँ पे 314 में हम 4 का भाग देंगे तो 78.5 बार जाएगा। भाग दिया तो 78.5 और माइनस में कितना दे रखा है? 50। 78.5 में 50 घटाओगे तो 28.5 बचेगा। सारा मान सेंटीमीटर में है और क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, जो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें प्राप्त होता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात। दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखवाया था मैंने आपको, पाई आर स्क्वायर 1 माइनस थीटा अपॉन 360। ये जो फॉर्मूला होता है ये दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को दर्शाता है। दीर्घ त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का मान कैसे निकालेंगे? पाई के स्थान पे तो हमने 3.14 रख दिया, आर का मान 10 था, स्क्वायर था, 2 बार ओपन कर दिया, 1 माइनस थीटा का मान 90 डिग्री और बटे में कितना दे रखा है? 360 डिग्री। 360 कैलकुलेट करो। ये तो रहा 3.14, 10 को 10 से गुणा किया तो 100, 0 से 0 कट गया, 9 से 9 चौक 36 4 बार गया, तो कितना बचा? 1 माइनस ऊपर 1 बार, बटे में कितना आ जाएगा? 4। 1/4। कैलकुलेट करो आगे। ये तो रहा 3.14 को 100 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 314। लघुत्तम लेते हैं, 4 को 1 से गुणा किया तो 4 एकम 4, माइनस का 1 और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा? 4। फिर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 314 तो एज इट इज है ही, 314 एज इट इज है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 में से 1 गया तो 3 और बटे में कितना आ जाएगा? 4, यानी 3/4। 314 को 3 से गुणा कराते हैं तो 942, बटे में कितना है? 4। 942 में 4 का भाग देते हैं तो 235.5। कितनी बार भाग गया? 235.5। सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए क्या लगा दिया? स्क्वायर। इस तरह हम लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल इसमें क्या कर सकते हैं? ज्ञात। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट है आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करेंगे। 5वां क्वेश्चन देखो इसका। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त में एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ज्ञात कीजिए। सबसे पहले चित्र को समझें। इस वर्त का केंद्र जो है वो हमने क्या रखा है? ओ रखा है। इसके अंदर केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्या दे रखी है वो है 21 सेंटीमीटर। केंद्र से परिधि तक की जो दूरी दे रखी है वो त्रिज्या दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर। और इसमें हम चाप मान लेते हैं ए बी है, और ये जो ए बी चाप है ये केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। तो यहाँ पे कोण कितना डिग्री का हो गया? 60 डिग्री का। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। चाप की लंबाई का मतलब है कि हमें ए से लेकर और बी तक की लंबाई बतानी है, यानी एल का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी ये वाला क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी ये वाला क्षेत्रफल हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। कितने क्वेश्चन हो गए इसमें? 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? संगत जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब इसमें जीवा बनाओ। जीवा बनाएंगे तो क्या ए बी बनेगी। अब जीवा बनाने के बाद संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल का मतलब
ये इसके नीचे, जीवा के नीचे नीचे जो क्षेत्रफल है वो संगत वर्तखंड का काम करेगा, ये वाला क्षेत्रफल। ये हमें क्या करना है, ज्ञात। फॉर्मूले हमारे पास अवेलेबल हैं, मान हमें दे रखा है, फॉर्मूलों में मान रखना है और आंसर सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें वर्त की जो त्रिज्या दे रखी है वो 21 सेंटीमीटर है। वर्त की त्रिज्या, त्रिज्या यानी r, उसका जो मान दे रखा है वो हमें 21 सेंटीमीटर दे रखा है। कोण जो दे रखा है थीटा का मान, थीटा का जो मान दे रखा है वो हमें दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है। पहला क्वेश्चन है चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। पहला क्वेश्चन है इसका कि चाप की लंबाई ज्ञात करो। चाप की लंबाई को हम L कहते हैं और उसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने 2 पाई r थीटा बटा 360। ये चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र होता है। इसमें वैल्यू रखो, देखो कैलकुलेट करो। ये तो रहा 2, पाई के स्थान पे हमने 22/7, त्रिज्या का मान दे रखा है 21, थीटा का मान दे रखा है 60 और बटे में कितना लगा दिया 360। कैलकुलेट करो, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 छंग 36, 6 बार कट गया, 2 से 2 तिया 6, 3 बार कट गया, 7 से 7 तिया 21, 3 बार कट गया, 3 से 3 कट गया, तो केवल कितना बचा 22। तो लंबाई का मान कितने सेंटीमीटर आ गया 22 सेंटीमीटर। ये इसका पहला प्रश्न था कि चाप की लंबाई ज्ञात करो। सेकंड क्वेश्चन है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और इसका फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। वैल्यू रखो, देखो इसमें पाई का मान कितना रख दिया 22/7, r का मान कितना दे रखा है 21, स्क्वायर था कितनी बार ओपन कर दिया 2 बार, थीटा का मान कितना दे रखा है 60 डिग्री और बटे में कितना हो गया 360। कैलकुलेट करो, देखो 0 से 0 कट गया, 6 से 6 छंग 36, 2 के पार्ट से काटते हैं 2 तिया 6 और 2 11 22, 7 के पार्ट से 7 तिया 21, तो क्या बचा लास्ट में हमारे पास, एक तो है 11 गुणा में कितना है 21, मल्टीप्लाई करा दो इनको, 21 से कम 21 हासिल कितना बना 2, 21 से कम 21 और हासिल का 2 कितना हो गया 23। सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। अब तीसरा क्वेश्चन है जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इसका थर्ड क्वेश्चन, जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जीवा द्वारा बनाए गए वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र मैंने लिखवाया था कि पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसे हम कहते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाना होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कैलकुलेट करें आगे। चलो, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 को अभी अभी कैलकुलेट किया था 231 होता है, तो इसका मान तो कितना आ गया 231 माइनस त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, थीटा 60 डिग्री का दे रखा है तो √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर हो गया। मान रखो, देखो 231 तो एज इट इज रहेगा, माइनस √3 का मान रखने के लिए नहीं बोल रहा तो नहीं रखना है, √3/4। भुजा का मतलब होता है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है 21, तो 21 का स्क्वायर। ये रहा 231 माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441, फिर हमें दे रखा है √3 बटे में कितना हो गया 4, सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। इसको आगे तब सोल्व करना होता
जब प्रश्न में √3 का मान रखने के लिए कहता। √3 का मान रखने के लिए नहीं बोल रहा है तो आपको इसको आगे कैलकुलेट नहीं करना है, अर्थात जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल यहीं पर आपको ड्रॉप करना है। 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। चलिए, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी अगर आपका डाउट रहता है तो कमेंट लिखना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर उस पर डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। और अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखना, तो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। और सबसे बड़ा इसमें जो काम है वो बेसिक याद करने का है। तो बेसिक पहले याद करना, बेसिक याद होने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई डाउट रहेगा। ठीक है, चलिए छठे क्वेश्चन पे हम डिस्कस करते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती हैं। हमें संगत लघु और दीर्घ वर्तखंडों का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात करना है। और पाई के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 3.14 रखेंगे। ठीक है, छठे क्वेश्चन को ध्यान से सीखना, कैलकुलेशन इसके अंदर बड़ी है। देखो चित्र से देखते हैं, त्रिज्या जो दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी OA, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी OB, और ये जो त्रिज्या दे रखी है वो 15 सेंटीमीटर में दे रखी है। त्रिज्या कितने सेंटीमीटर हो गई, 15 सेंटीमीटर। केंद्र पर जीवा जो है, ये AB जीवा मान लेता हूं। ये AB जीवा जो है वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। तो ये कोण कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का। तो हमें संगत लघु और दीर्घ खंडों का क्षेत्रफल क्या करना है, ज्ञात। लघु खंड जो है वो जीवा के नीचे वाला क्षेत्रफल है। लघु खंड जो है वो जीवा के नीचे वाला क्षेत्रफल है। पहले तो हम ये ज्ञात करेंगे, और फिर इस जीवा के ऊपर जितना भी क्षेत्रफल बच रहा है वो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल है। सेकंड केस में हम वो वाला क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले दे रखा है कि वर्त की त्रिज्या कितनी है। वर्त की त्रिज्या यानी R का जो मान दे रखा है वो हमें 15 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिज्या का मान कितने सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर दे रखा है। कोण का जो मान दे रखा है थीटा, वो हमें 60 डिग्री का दिया गया है। कोण का मान कितना हो गया, 60 डिग्री का। इसका पहला क्वेश्चन है, जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और उसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, πr² थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल आप घटा दोगे तो आपको किसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। मान रखो, देखो पाई के स्थान पे तो हमें 3.14 रखना है। आर का मान 15, स्क्वायर था 2 बार ओपन कर दिया। थीटा का मान 60 डिग्री और बटे में दे रखा है 360 माइनस 60 डिग्री कोण होने का मतलब है समबाहु त्रिभुज, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 डिग्री में लिखवा रखा है मैंने, √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। वैल्यूज पुट करो, 0 से 0 कट गया, 6 छंग 36, 6 बार कट गया। 3 के पाड़े से 3 दूना 6 और 3 पंजो 15, 5 बार कट गया। फिर आगे कैलकुलेट करो, 2 से हम काटते हैं 3.14 को, तो 2 एक कम 2, 2 पंजो 10 और 2 सात 14, 1.57 बार कट गया। तो क्या बचा, यहाँ तो है 1.57, गुणा में कितना है 15, गुणा में कितना है 5, √3 का मान रखने के लिए बोल रहा है 1.73 बटे में 4, और ए मतलब भुजा, भुजा दे रखी है 15, उस 15 का क्या कर दिया स्क्वायर। कैलकुलेट करो, ये तो रहा 1.57, 15 5 75, ये 1.73/4 और 15 का स्क्वायर किया तो 225। कैलकुलेट करते हैं,
1.57 और 75 को गुणा किया तो 117.75। ठीक है, 1.73 को 225 से गुणा किया तो 389.25। बटन कितना है 4। कैलकुलेट करो आगे। ये तो रहेगा 117.75 माइनस 389.25 में 4 का भाग देते हैं तो 97.3125 बार भाग जाएगा। दोनों को आपस में घटाते हैं तो क्षेत्रफल कितना निकल कर आ गया 20.4375। सारा मान सेंटीमीटर में और क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल इतना प्राप्त होता है। इसका सेकंड क्वेश्चन था कि जीवा द्वारा बनाए गए दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये हमारे पास कोई जीवा दे रखी है। दीर्घ वर्तखंड का मतलब हो गया टोटल ऊपर वाला क्षेत्रफल। मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूं। ये जितना भी क्षेत्रफल मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूं ये क्षेत्रफल कहलाएगा जीवा द्वारा बनाए गए दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब हरे क्षेत्रफल को छोड़कर बाकी का जो पूरा क्षेत्रफल दे रखा है यह क्षेत्रफल कहलाता है जीवा द्वारा बनाए गए दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम निकालेंगे दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, उसको यहां कैलकुलेट कर लेते हैं। सेकंड वाला है दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे मिलेगा? पूरे वर्त के क्षेत्रफल में लघु वाला क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। पूरे वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर और लघु का क्षेत्रफल ऊपर निकाला था 20.4375। कैलकुलेट कर लो। पाई का मान कितना रखा 3.14, आर का मान कितना रखा 15, स्क्वायर था 2 बार और ये रहा 20.4375। कैलकुलेट करो। ये तो रहा 3.14, 15 को 15 से गुणा किया 225, 20.4375। 314 को 225 से गुणा कराते हैं तो 706.50 और माइनस है 20.4375। दोनों को आपस में घटाते हैं तो आता है 686.0625। सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। यह संगत जीवा द्वारा बनाए गए दीर्घ वर्तखंड के क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो ये दो क्षेत्रफल हमें ज्ञात करने थे। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम 7वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दें। 7वां क्वेश्चन क्या दे रखा है। 7वें क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। 7वें क्वेश्चन में हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। वर्त के संगत खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। पाई के स्थान पे 3.14 और अंडर रूट 3 का मान 1.73 का यूज करते हुए। समझो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वर्त का केंद्र निर्धारित करते हैं। केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी जो होती है वह वर्त की त्रिज्या होती है। तो ये हमारे पास ओ ए और ओ बी वर्त की त्रिज्या होगी। ए और बी को मिलाते हैं तो ये इसकी जीवा हो गई और जीवा जो है वह वर्त के केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये कोण कितने डिग्री का हो गया 120 डिग्री का। हमें ज्ञात करना है कि जीवा द्वारा बनाए गए संगत वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्तखंड मतलब लघु वर्तखंड। जब दीर्घ वर्तखंड उसको पूछना होगा तो वो दीर्घ वर्तखंड लिख कर देगा और जब उसको लघु वर्तखंड पूछना होगा तो वो केवल वर्तखंड ही दे तो भी समझना लघु वर्तखंड हमें ज्ञात करना है। ये क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। त्रिज्या जो दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो त्रिभुज की भुजा भी काम 12 सेंटीमीटर का करेगी। अब 120 डिग्री कोण आने पर संपूर्ण आधार का काम तो करेगा AB और शीर्ष लंब का काम करेगा OM। संपूर्ण आधार किसे कहेंगे हम AB को
और शीर्ष लंब किसे कहेंगे हम, OM को। तो सबसे पहले प्रश्न को प्रेजेंट करते हैं। क्या दिया गया है, वर्त की जो त्रिज्या है, वर्त की त्रिज्या यानी R, उसका मान हमें 12 सेंटीमीटर दे रखा है। वर्त की त्रिज्या का मान कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। जो कोण दे रखा है थीटा वो 120 डिग्री का दे रखा है। जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, उसमें घटाना है त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल। पाई का मान रखेंगे 3.14, आर का मान रखेंगे 12, स्क्वायर था 2 बार, थीटा का मान 120 डिग्री, बटे में दे रखा है 360, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कोण के ऊपर निर्भर करता है। कोण 120 डिग्री का है तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 संपूर्ण आधार यानी AB और शीर्ष लंब यानी OM। ये फॉर्मूला है, कैलकुलेट करो। 0 से 0 कट गया, 12 दूने 24, 12 तिया 36, 3 बार कट गया, 3 चौक 12, 4 बार गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओ, 3.14, 12 को 4 से गुणा किया तो 12 चौक 48, ठीक है। उसके बाद माइनस 1/2 संपूर्ण आधार का फॉर्मूला था त्रिज्या गुणा √3 और शीर्ष लंब का फॉर्मूला था त्रिज्या बटा 2। कैलकुलेट करो आगे। 3.14 को तो हमें किससे गुणा कराना है, 48 से गुणा कराएंगे। तो 3.14 को हमने 48 से गुणा किया तो कितना आया, 150.72। इनको जब मल्टीप्लाई किया कितना आया, 150.72, माइनस ये तो रहा 1/2, त्रिज्या का मान कितना था 12, √3 त्रिज्या का मान 12, बटे में कितना दे रखा है 2। कैलकुलेट करो। देखो 2 से 12 को हमने 6 बार काट दिया, 2 से 12 को हमने 6 बार काट दिया। ये तो रहा 150.72, माइनस 6 को 6 से गुणा किया तो 36, और फिर दे रखा है √3। फिर आगे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया 150.72 माइनस 36, √3 का मान कितना होता है 1.73, रखने के लिए बोल रहा था 1.73 हमने रख दिया। आगे कैलकुलेट करते हैं 150.72 माइनस दोनों को गुणा किया तो 62.28, 150.72 में 62.28 घटाएंगे तो 88.44, सारा मान सेंटीमीटर में क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त किया जाता है। 7वां क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम 8वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखिए 8वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है एक घोड़े को 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर 5 मीटर लंबी रस्सी से एक खूंटे से बांध दिया गया है, जैसे कि चित्र 11.8 में दिखाया गया है। देखो ये कोई एक वर्गाकार घास का मैदान है जिसकी भुजा में 15 मीटर दे रखी है, और इसके एक खूंटे से किसी घोड़े को एक रस्सी के माध्यम से बांध दिया गया है, ठीक है। अब इसमें इस रस्सी की जो लंबाई दे रखी है वो 5 मीटर है। इस रस्सी की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 मीटर। पहला प्रश्न है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जिसमें घोड़ा चर सकता है। तो देखो क्या इस घोड़े को इस कोने पर लगे खूंटे से 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है, तो रस्सी की लंबाई कितने मीटर हो गई, 5 मीटर हो गई। अब घोड़ा इधर वाले भाग पर भी घास चढ़ सकता है और उधर वाले भाग पर भी घास चढ़ सकता है, तो घोड़े द्वारा घास चरे जाने वाले क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है, क्या वो ये वाला क्षेत्रफल आ गया क्या, ये वाला क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि इतनी जगह में घोड़ा क्या चर सकता है, घास।
अब ये जो क्षेत्रफल होता है इसे हम कहते हैं त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। किस नाम से जानते हैं? इसे हम त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के नाम से जानते हैं। त्रिज्या का मान तो कितना हो जाएगा? 5 मीटर, और यहां पर वर्गाकार आकृति होने की वजह से वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो त्रिज्या भी दे रखी है, कोण भी दे रखी है। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के सूत्र की सहायता से 5 मीटर लंबी रस्सी के माध्यम से घोड़ा कितनी घास चर सकता है उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो यहां पे लिखते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाला, रस्सी की लंबाई रस्सी की जो लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगी यानी 5 मीटर। कोण जो दे रखा है वह वर्ग का कोण है। किसका कोण है? वर्ग का कोण। और वर्ग का कोण कितने डिग्री दे रखा है? 90 डिग्री। चरे जा सकने वाली घास का क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। और ये जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर होगा? त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल के, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यूज रखो। पाई के स्थान पे 3.14 रखने के लिए बोल रहे हैं। आर का मान 5, स्क्वायर था 2 बार, थीटा का मान 90 डिग्री और बटे में 360। कैलकुलेट करो। 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 4 बार कट गया। यहां पर 3.14, 5 को 5 से गुणा किया तो 25 और बटे में कितना हो जाएगा? 4। 3.14 को 25 से गुणा किया तो 78.50, बटे में कितना है? 4। 78.50 में हमने 4 का भाग दिया तो क्षेत्रफल यानी एरिया कितना निकल कर आया? 19.625 मीटर स्क्वायर। मतलब अगर घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो इस पूरे खेत का, इस पूरे मैदान का 19.625 मीटर स्क्वायर घास का क्षेत्रफल वह चर सकता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन को पढ़ें। यदि रस्सी 5 मीटर के बजाय 10 मीटर लंबी होती तो चराई क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी होती? देखो अब हम घोड़े को अगले केस के अंदर क्या करेंगे? 5 मीटर लंबी रस्सी तो यहीं तक ही थी, अब 5 मीटर लंबी रस्सी और कर देते हैं तो घोड़े के द्वारा चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि। तो घोड़ा अब क्या यहां तक का क्षेत्रफल चढ़ सकता है रस्सी की लंबाई के हिसाब से? जबकि घोड़ा पहले कहां तक क्षेत्रफल चल रहा था घास का? यहां तक। तो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि, तो ये वाली वृद्धि कितनी हुई है? ये वृद्धि हमें क्या करनी है? ज्ञात। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 10 मीटर त्रिज्या लेते हुए हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। 5 मीटर त्रिज्या लेते हुए हमने त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। तो 10 मीटर त्रिज्याखंड वाले क्षेत्रफल को 5 मीटर वाले त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में घटाएंगे तो केवल ये हमारे पास एक पट्टी का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। यही पट्टी चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि को दर्शा रही है और यही वृद्धि हमें क्या करनी थी? ज्ञात। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन देखना। अब रस्सी की लंबाई कितनी हो गई? 10 मीटर। तो आर का मान कितने मीटर हो जाएगा? 10 मीटर। कोण वही रहेगा, थीटा का मान नहीं बदलेगा, 90 डिग्री। ठीक है। तो चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल निकालते हैं। तो चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? वही पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। चरे जा सकने वाला क्षेत्रफल निकालेंगे हम यहां से। तो पाई के स्थान पे तुमने कितना रख दिया? 3.14। आर का मान कितना हो गया? 10। स्क्वायर था कितनी बार ओपन कर लिया? 2 बार। थीटा का मान कितना दे रखा है? 90 और बटे में कितना आ गया? 360। कैलकुलेट करो। देखो 0 से 0 कट गया, 9 चौक 36, 4 बार गया। 3.14 तो एज इट इज है, 10 को 10 से गुणा किया तो 100 और बटे में कितना आ जाएगा? 4। 3.14 को 100 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा? 314 बटे में कितना हो जाएगा? 4। 314 में हमने 4 का भाग दिया तो कितना आया? 78.5।
सारा मान मीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। अब हमें चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वर्दी निकालनी है, तो यहां पे निकाल देते हैं। देखो, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई, वो वृद्धि कैसे निकालेंगे। बड़ा क्षेत्रफल कितना आया 78.5, उसमें घटा देंगे छोटा क्षेत्रफल कितना आया 19,625। तो कितनी क्षेत्रफल में वृद्धि हुई निकल कर आ जाएगी 58,875, 58,875 मीटर स्क्वायर। तो इतने क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी यदि घोड़े की रस्सी की लंबाई 5 मीटर के बजाय 10 मीटर कर दी जाए। 8वां क्वेश्चन कंप्लीट है। 9वें क्वेश्चन पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 हमें दे रखा है, एक ब्रॉन्ज को चांदी के तार से 35 mm व्यास वाले वर्त के आकार में बनाया गया है। तार का उपयोग 5 व्यास बनाने में भी किया जाता है। तो वर्त को 10 बराबर क्षेत्रों में विभाजित करते हैं, जैसे कि चित्र 11.9 में दिखाया गया है। ज्ञात कीजिए आवश्यक चांदी के तार की कुल लंबाई कितनी है। नंबर 2, ब्रॉन्ज के प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है। ये दोनों क्वेश्चन हमें ज्ञात करने हैं, समझना है इसको। यहाँ पे देखो, एक चांदी का ब्रॉन्ज बनाया गया है जिसमें चांदी कहाँ कहाँ लगी हुई है। एक तो इसकी परिधि में लगी हुई है और एक इन 5 व्यास में लगी हुई है। पहला व्यास, दूसरा व्यास, तीसरा व्यास, चौथा व्यास और 5वां व्यास। व्यास की जो लंबाई दे रखी है वो 35 mm दे रखी है। पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें जितनी चांदी लगी हुई है उसकी लंबाई कितनी होगी, वो लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, एक तो परिधि में लगी हुई है तो परिधि का मान, और 5 व्यास में लगी हुई है तो 5 व्यास का मान। परिधि और 5 व्यास को हम जोड़ देंगे तो चांदी की लंबाई निकल कर आ जाएगी, और वही हमें क्या करना था, ज्ञात। तो यहां पे लिखते हैं व्यास का जो मान दे रखा है वो 35 mm दे रखा है। व्यास से हम त्रिज्या का मान निकालते हैं। व्यास से हम त्रिज्या का मान निकालते हैं तो हमें 35 का आधा करना पड़ेगा, तो 35/2 mm। ठीक है। वांछित चांदी की लंबाई कितनी होगी, वांछित चांदी की लंबाई एक तो है परिधि में लगी हुई है और 5 व्यास में लगी हुई है। दोनों को जोड़ देंगे तो चांदी की लंबाई निकल कर आ जाएगी। ठीक है। परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2πr, और 5 व्यास जो होता है उसे हम डायमीटर d कहते हैं। वैल्यू रखो, ये तो रहा 2, पाई के स्थान पे 22/7, आर का मान 35/2। ठीक है। प्लस 5, एक व्यास की लंबाई दे रखी है 35। कैलकुलेट करो इसे। यहां पर देखो, 2 से तो 2 कट गया, 7 पंजो 35, 5 बार कट गया। तो अब हमें 22 को किससे गुणा करना है, 5 से, और इधर 35 को 5 से गुणा किया तो 175। ठीक है। 22 पंजो 110, प्लस में कितना दे रखा है 175, दोनों को जोड़ते हैं तो 285 mm। तो जो चांदी के तार की लंबाई है वो 285 मिलीमीटर प्राप्त होती है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, ब्रॉन्ज के प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब ब्रॉन्ज के प्रत्येक क्षेत्र का क्षेत्रफल समझना। देखो, सबसे पहले त्रिज्याखंड की अगर हम बात करें तो 5 व्यास है इसके अंदर। पहला व्यास तो ये रहा, दूसरा व्यास ये रहा, तीसरा व्यास ये रहा, चौथा व्यास ये रहा, और 5वां व्यास ये रहा। टोटल कितने व्यास हो गए इसके अंदर, 5। त्रिज्याखंड गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। टोटल त्रिज्याखंड कितने हो गए, 10। अब अगर हमें एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें कोण भी तो चाहिए। तो कोण ज्ञात करने का सूत्र होता है
त्रिज्याखंडों की संख्या में 360 में त्रिज्याखंडों की संख्या का भाग दे देते हैं तो प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण निकल कर आ जाता है। अब 360 में त्रिज्याखंड कितने हैं 10, तो 360 में 10 का भाग देंगे तो प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण आ जाएगा 36 डिग्री का। और इस 36 डिग्री को हम इन दो व्यास के बीच के क्षेत्रफल के रूप में, यानी प्रत्येक ब्रोंज के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात। देखो इसके लिए क्या लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, त्रिज्याखंड की संख्या गिनी तो कितनी है, टोटल 10 है। प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण हमें ज्ञात करना है पहले तो। प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण, और इस कोण का जो सूत्र होता है वो होता है थीटा बराबर 360 बटा त्रिज्याखंडों की संख्या। त्रिज्याखंडों की संख्या वैल्यू रखो इसके अंदर। थीटा बराबर ये तो रहा 360, त्रिज्याखंड कितने हमारे पास 10, 360 में 10 का भाग देंगे तो प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण कितने आ गया, 36 डिग्री का। अब हमें क्या करना है, प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रत्येक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। पाई के स्थान पे तो हमने रख दिया 22/7, आर के स्थान पे रख दिया 35/2, स्क्वायर था तो 35/2 दो बार ओपन कर दिया। थीटा का मान दे रखा है 36 डिग्री और बटे में दे रखा है 360। कैलकुलेट करो, 36 से कम 36, 36 धाए 360 10 बार कट गया, 7 पंजो 35 5 बार कट गया, 5 दूना 10 2 बार कट गया, 2 22 11 बार कट गया। तो कितना बचा, ऊपर तो है 22, ऊपर तो कितना बच रहा है 11 गुणा 35 और बटे में कितना बच रहा है 2 दूना 4। 35 को 11 से गुणा कराओ तो 385 और बटे में कितना दे रखा है 4। सारा मान मिलीमीटर में है और क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। तो ब्रोंज के दो हिस्सों के बीच का क्षेत्रफल यानी एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ, सॉरी। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब 10वें क्वेश्चन पे ध्यान दें। 10वां क्वेश्चन क्या है, एक छाते में 8 ताने हैं। तानों की संख्या कितनी दे रखी है, 8, जो समान दूरी पर व्यवस्थित हैं। चित्र 11.10 में दिखाया गया है। छाते को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वर्त मानते हुए छाते की दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो देखो इस तरह से छाते को सपाट वर्त में परिवर्तित कर दिया। इसमें 8 ताने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम इसको वर्त में किस तरह से निरूपित करेंगे, ये तो हो गए इसके 2 ताने, ये हो गए इसके 4 ताने, ये हो गए इसके 6 ताने और ये हो गए इसके टोटल 8 ताने। ठीक है, इस तरह सपाट वर्त में परिवर्तित कर दिया। अब इन तानों के हिसाब से अगर मैं त्रिज्याखंड गिनूं तो 3 4 5 6 7 और 8, टोटल त्रिज्याखंडों की संख्या कितनी हो गई, 1। अगर मैं एक त्रिज्याखंड का कोण निकालना चाहूं तो 360 में त्रिज्याखंडों की संख्या का भाग दे दूंगा। तो 360 में हम 8 का भाग देते हैं, तो 360 में 8 का भाग देंगे तो 45 डिग्री आएगा। तो प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब हमें एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी दो तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। आर 45 दे रखा है, थीटा 45 दे रखा है, तो हम आसानी से सूत्र में मान रखकर दो तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले हम लिखेंगे
वर्ताकार भाग की त्रिज्या, वर्ताकार भाग की जो त्रिज्या है यानी r, उसका मान हमें 45 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, त्रिज्या खंडों की संख्या की हम बात करें तो त्रिज्या खंडों की संख्या कितनी है, 8 है। प्रत्येक त्रिज्या खंड का कोण निकालते हैं। प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्या निकालते हैं, कोण, थीटा। तो इसका सूत्र होता है त्रिज्या खंडों की 360 बटा त्रिज्या खंडों की संख्या। त्रिज्या खंडों की संख्या, तो ये तो आ जाएगा 360। त्रिज्या खंडों की संख्या कितनी है, 8, और भाग दिया तो कितना डिग्री आ गया, 45 डिग्री। कोण का मान आ गया हमारे पास। दो तानों के बीच का क्षेत्रफल निकालते हैं। दो तानों के बीच का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू रखो और कैलकुलेट करो। पाई का मान कितना रखना है, 22/7। आर का मान कितना है, 45, स्क्वायर था 2 बार, थीटा का मान 45 डिग्री और बटे में दे रखा है 360। कैलकुलेट करो। 45 से कम 45, 45 अट्ठा 360, कितनी बार कट गया, 8 बार। फिर यहां पे और काटो इसे, 2 चौक 8 और 2 11 22, ये 11 बार कट गया। ऊपर कितना बचा, 11 गुणा 45 गुणा 45 और बटे में 7 चौक 28। कैलकुलेट करो, 11 से गुणा करो, 45 से कम 45 हासिल कितना हो गया, 4, 45 से कम 45 और 4 49, गुणा में कितना है 45 बटे में 28। 495 को 45 से गुणा कराते हैं तो 22,275, 22,275 और बटे में कितना दे रखा है 28। सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर, यानी छाते के दो तानों के बीच का क्षेत्रफल 22,275 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दें। 11वां क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक कार में दो वाइपर हैं जो एक दूसरे को कभी भी आच्छादित नहीं करते हैं, यानी ओवरलैप नहीं करते हैं, टकराते नहीं हैं। प्रत्येक वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर का एक ब्लेड है जो 115 डिग्री के कोण से सफाई करता है। वाइपर की प्रत्येक पत्ती की प्रत्येक फुहार के साथ सफाई का कुल क्षेत्रफल कितना होगा, वो क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो, कार में वाइपर जो लगे हुए होते हैं, एक वाइपर को मैं बता रहा हूं, ये वाइपर की कोई पत्ती है और ये 115 डिग्री पे घूमकर सफाई का काम करती है। दोनों के बीच में जो घूमने का जो कोण दे रखा है वो 115 डिग्री दे रखा है और इतना घूमकर ये सफाई का काम कंप्लीट करती हैं। अब वो कितना सफाई का काम कंप्लीट करती हैं, एक वाइपर की पत्ती का क्षेत्रफल को 2 से गुणा करा के कार के दोनों वाइपर की पत्तियों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात किया जा सकता है। पत्ती की जो लंबाई दे रखी है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर दे रखी है। घूमने का जो कोण दे रखा है वो 115 डिग्री का दे रखा है। तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी त्रिज्या, और त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 को 2 से गुणा करा देंगे तो ऐसे दोनों वाइपर के द्वारा उस कार के विंड स्क्रीन को साफ करने का क्षेत्रफल निकलकर आ जाएगा। देखो, सबसे पहले वाइपर की पत्ती की लंबाई, वाइपर की पत्ती की लंबाई, ये जो लंबाई है वो त्रिज्या का काम करती है, त्रिज्या यानी आर, और ये आर हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर। त्रिज्या का मान कितने सेंटीमीटर दे रखा है, 25 सेंटीमीटर। कोण की हम बात करते हैं यानी थीटा,
तो वो हमें दे रखा है 115 डिग्री। कोण कितना दे रखा है? 115 डिग्री। कार के दोनों वाइपरों द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, और ये जो क्षेत्रफल है, एक क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, और 2 है तो किससे गुणा करा देंगे? 2 से। वैल्यू पुट करो, ये तो रहा 2, पाई के स्थान पे 22/7, आर का मान 25, स्क्वायर था 2 बार, थीटा का मान 115 डिग्री, और बटे में दे रखा है 360। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करें इसको, कहाँ तक क्या कट रहा है? 5 के पहाड़ से ऊपर नीचे काटते हैं। 5 दूना 10 और 5 3 15, 5 7 35 और 5 दूना 10। ठीक है, फिर 2 के पहाड़ से काटते हैं तो 72 काटा तो 36 बार, फिर 2 के पहाड़ से काटते हैं तो 11 बार, और ये 18 बार। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, तो क्या बचा ऊपर? 11 गुणा 25 गुणा 25 गुणा 23 और बटे में 18 7 है 126। कैलकुलेट करो, 23 को मैंने 11 से गुणा किया, 23 से कम 23, 24 25, 25 और 25 625 बटे में 126। कैलकुलेट करो, 253 को 625 से गुणा कराते हैं तो 15,000, 1,58,125, 1,58,125 बटे में दे रखा है 126, सारा मान सेंटीमीटर में क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर। तो इस तरह से वाइपर की दोनों पत्तियों के द्वारा कार के स्क्रीन को साफ करने के लिए जितना क्षेत्रफल बनता है वो 1,58,125 बटा 126 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होता है। यहां पर हमारा 11वां क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम 12वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 12 हमें दे रखा है, पानी के नीचे की चट्टानों के बारे में जहाजों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री के कोण वाले एक क्षेत्र में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग की रोशनी फैलाता है। समुद्र का वह क्षेत्र हमें ज्ञात करना है जिसके बारे में जहाजों को चेतावनी दी जाती है। पाई का मान 3.14 रखना है। मान लो जहाजों को चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस यहाँ पे लगा हुआ है जो 16.5 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है। कितनी? 16.5 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है और 80 डिग्री के कोण पर घूमता है। यानी ये वाला जो कोण दे रखा है वो कितना डिग्री दे रखा है? 80 डिग्री। 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस ही हो गई। ये घूमकर और चारों तरफ लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। अब ये लाल रंग का जो प्रकाश होता है वो इस वाले रेड जोन में अगर कोई भी समुद्री जहाज आता है तो उसको खतरे का निशान या फिर चेतावनी देने का काम करेगा कि यहाँ पे कोई चट्टान है जिससे टकराकर जहाज डैमेज हो सकता है, तो ऐसी चेतावनी देने का काम करता है। अब ये क्षेत्रफल कितना होगा? ये क्षेत्रफल हमें क्या करना है ज्ञात। तो ये क्षेत्रफल देखो त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया है, तो इस क्षेत्रफल को हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ही नाम देंगे। कैसे निकालते हैं? सबसे पहले लाल रंग के प्रकाश की लंबाई लाल रंग के प्रकाश की जो लंबाई है वो त्रिज्या का काम करती है जिसका मान हमें 16.5 किलोमीटर दे रखा है। जितने डिग्री पर घूम के चेतावनी देती हैं यानी वो जो कोण दे रखा है वो 80 डिग्री दे रखा है। चेतावनी का क्षेत्र चेतावनी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो वो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वैल्यू रखो इसके अंदर। पाई का मान कितना रखना है? 3.14। आर का मान कितना रखना है? 16.5। स्क्वायर था तो इसे 2 बार ओपन कर दिया। थीटा का मान 80 डिग्री और बटे में 360। देखो
जीरो से जीरो कट गया, 4 के पाड़े से 4 दूना 8, 4 नाम 36, 3 के पाड़े से 3 तिया 9, तीनों पंजो 15, तीनों पंजो 15, 3 के पाड़े से तीनों पंजो 15, तीनों पंजो 15। आगे जमा के लिख दो, कितना बचा? 3.14 गुणा 5.5 गुणा 5.5 गुणा 2। कैलकुलेट करो, ये तो रहा 3.14, 5.5, 5.5 को 2 से गुणा किया तो 11, फिर 11 को गुणा करो 5.5 से तो 3.14, 55 एकम 55 हासिल 5, 55 एकम 55 और 5 60, और एक बाद क्या लगा दिया? दशमलव। 3.14 को 60.5 से हमें क्या कराना है? गुणा कराना है। गुणा कराते हैं तो इसका गुणनफल कितना बना? 189 मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यानी समुद्र तल में जो चट्टान है उस पर जो लाइट हाउस लगा हुआ है और वो समुद्रों के तल पर गुजरने वाले समुद्री जहाजों को उस चट्टान की जानकारी देने के लिए 189.97 किलोमीटर स्क्वायर का चेतावनी क्षेत्र बनाता है, जो हमें क्या करना था? ज्ञात। 12वां क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम इसका 13वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 13वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। अच्छा क्वेश्चन है 13वां, थोड़ा बड़ा भी है और अच्छा क्वेश्चन भी है, कैलकुलेशन है इसमें। एक गोल मेज पोश या एक गोल मेज के कवर पर 6 बराबर डिजाइन बने हुए हैं, जैसे कि चित्र 11.11 में दिखाया गया है। यदि कवर की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो डिजाइन बनाने की लागत 0.35 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से हमें ज्ञात करनी है और √3 का मान 1.7 रखना है। सबसे पहले हम मेज पोश को समझते हैं। ये मेज पोश हमें दे रखा है, इसमें केंद्र मैंने यहां पे लिया, केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या है, तो सारी त्रिज्याएं हम बना लेते हैं। ठीक है, अब इस मेज पोस्ट में जो डिजाइन बन रही है वो डिजाइन केवल यहां पर है, तो ये जीवा हो गई और ये डिजाइन बन रही है इतनी सी। तो बताइए, हमने पीछे पढ़ रखा है कि केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्या है, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी त्रिज्या है और ये जीवा है। तो अगर हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो क्या हम जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल कहते हैं क्या? और अगर हमारे पास एक लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आ गया तो ऐसे चित्र में डिजाइन कितने हैं? 6, तो हम 6 से गुणा करा देंगे तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल आ जाएगा, और 6 डिजाइन के क्षेत्रफल को फिर लागत से गुणा करा देंगे तो इनको बनाने में कितनी लागत आएगी वो लागत निकल कर आ जाएगी। अब एक डिजाइन का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहां से लेकर यहां तक का जो क्षेत्रफल है वो है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाकर एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। त्रिज्याखंडों की संख्या गिनो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 360 में 6 का भाग दोगे तो 6 छंग 36, इसका मतलब प्रत्येक कोण कितने कितने डिग्री का आ जाएगा? 360 में आपने 6 का भाग दिया तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का आ जाएगा। कितना डिग्री का आ जाएगा? तो त्रिज्याखंड का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। देखो इसको जमाते हैं यहां पे। मेजपोश की जो त्रिज्या दे रखी है वो हमें 28 सेंटीमीटर दे रखी है। उसके बाद त्रिज्याखंडों की संख्या, त्रिज्याखंडों की जो संख्या दे रखी है वो कितनी है? 6। प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण निकालते हैं। प्रत्येक त्रिज्याखंड का कोण ज्ञात करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है? 360 में त्रिज्याखंडों की संख्या n का क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो थीटा का मान कैसे मिलेगा? 360 त्रिज्याखंडों की संख्या 6, तो कितना डिग्री आ जाएगा? 60 डिग्री। डिजाइन का क्षेत्रफल निकालते हैं सबसे पहले। मेजपोश में कुल डिजाइन का क्षेत्रफल कितना होगा?
तो कैसे निकालेंगे? टोटल डिजाइनें कितनी है इसके अंदर? 6। एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, ये तो आ गया 6। पाई के स्थान पे हम रखेंगे 22/7, आर के स्थान पे आर का मान रखेंगे 28, स्क्वायर था 2 बार ओपन कर दिया, थीटा के स्थान पे थीटा का मान 60 डिग्री बटे में 360, माइनस त्रिभुज जो है वो 60 डिग्री के कोण वाला है यानी समबाहु त्रिभुज, और 60 डिग्री के लिए फॉर्मूला लिखवाया 3/√3/4 गुणा ए स्क्वायर। कैलकुलेट करो, 0 से 0 कट गया, 6 से 6 छंग 36, फिर यहाँ पे 2 के पार्ट से काटते हैं, 2 तिया 6, 2 11 22, 7 के पार्ट से काटते हैं, 7 चौक 28, कितना बचा? 6, 11 गुणा 4 गुणा 28 और बटे में कितना दे रखा है? 3। √3 का मान कितना रखना है? 1.7, बटे में कितना दे रखा है? 4। ए स्क्वायर यानी भुजा कितनी है? 28, और स्क्वायर था तो इसे कितनी बार ओपन कर दिया? 2 बार। कैलकुलेट करो इसे, देखो 4 से कट गया, 4 7 तो 28, यहाँ पे गुणा कराते हैं, 11 को 4 से गुणा किया तो 44 गुणा 28 बटे में 3, और यहाँ पे 17 को 7 से गुणा कराते हैं, 17 7 119, एक अंक बाद दशमलव, और गुणा में कितना दे रखा है? 28। कैलकुलेट करते हैं, ये तो रहा 6, 44 को 28 से गुणा किया तो 1232 बटे में 3, और 11.9 को 28 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया? 333.2। भाग दिया इसके अंदर तो यहां तो कितना आ जाएगा? 6। 1232 में 3 का भाग दिया तो 410.66, और ये दे रखा है 333.2। आगे कैलकुलेट करें इसे, अब हम इसका एरिया निकालते हैं कि क्षेत्रफल कितना बनेगा। तो 6, 410.66 में 333.2 घटाते हैं तो 77.46 हो गया, फिर मल्टीप्लाई कराते हैं तो एरिया का मान कितना निकल कर आ गया? 464.76, और ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो मैचपोस्ट की डिजाइन का क्षेत्रफल निकल कर आ गया। अब हमें लागत निकालनी है। लागत कैसे निकालेंगे? देखो, मैचपोस्ट की डिजाइन की लागत, मैचपोस्ट की डिजाइन की लागत कैसे निकालनी है? 1 मीटर स्क्वायर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो लागत दे रखी है वो 0.35 रुपए दे रखी है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना आ गया? 464.76 सेंटीमीटर स्क्वायर की अगर हमें लागत निकालनी है तो 464.76 को 0.35 से हम गुणा करा देंगे तो लागत निकल कर आ जाएगी। टोटल खर्चा कितना आएगा? तो गुणा कराते हैं तो लगभग लागत निकल कर आती है 162.68 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से हम मैचपोस्ट की डिजाइन का क्षेत्रफल निकालकर और उनको बनाने में कितनी लागत आई है वो लागत क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। 13वां क्वेश्चन कंप्लीट है। अब हम 14वां क्वेश्चन यानी प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है, फिर हम उदाहरण पढ़ेंगे। 14वां क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। निम्नलिखित में से सही उत्तर पर निशान लगाना है। त्रिज्या आर वाले वर्त के कोण P डिग्री वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें क्या दे रखा है? त्रिज्या R का जो मान दे रखा है वो तो कैपिटल R है, और कोण थीटा का जो मान दे रखा है वो P डिग्री दे रखा है। हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मान रखो, देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना,
थीटा के स्थान पे थीटा का मान कितना रख दिया p, बटे में कितना दे रखा है 360, ये रहा पाई, r के स्थान पे कैपिटल R स्क्वायर। अब ऑप्शन में मिलाने के हिसाब से हम क्या करेंगे, अंश और हर में 2 से गुणा करा देंगे, अंश और हर में 2 से गुणा करने पर, और अंश और हर में 2 से गुणा करना है तो हमने यहाँ पे p बटे में दे रखा है 360, हर में गुणा करा दिया, और यहाँ पे अंश में 2 पाई R स्क्वायर हो गया। कैलकुलेट करो, ये तो रहा p बटा 360 को 2 से गुणा किया तो 720, और फिर गुणे में दे रखा है 2 पाई R स्क्वायर। तो ये उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा जैसा प्रश्न में कहा गया है, p बटा 720 गुणा 2 पाई R स्क्वायर। ऑप्शन में कहा मिल रहा है p बटा 720 गुणा 2 पाई R स्क्वायर, डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन क्या होगा, राइट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंप्लीट है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रखा है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले वर्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल भी हमें ज्ञात करना है। पाई के स्थान पे हम 3.14 रखते हुए इसे सॉल्व करेंगे। देखो, त्रिज्या जो दे रखी है वो हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेके परिधि तक की जो दूरी है वो त्रिज्या दे रखी है, और ये त्रिज्या कितने सेंटीमीटर दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। जो कोण दे रखा है वो कितने डिग्री का दे रखा है, 30 डिग्री का। पहला क्वेश्चन है कि हमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी AOB से घिरा हुआ है जो क्षेत्रफल है ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, और ये क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात। देखो, वर्त की त्रिज्या R जो है वो हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, और जो कोण थीटा दे रखा है वो 30 डिग्री का दे रखा है। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360। मान रख दो और कैलकुलेट कर लो। पाई के स्थान पे कितना रख दिया, 3.14, R के स्थान पे R का मान कितना रख दिया, 4, स्क्वायर था तो 2 बार, थीटा के स्थान पे थीटा का मान 30 डिग्री, और बटे में दे रखा है 360। कैलकुलेट करो, देखो 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 12 बार कट गया, 4 एकम 4 और 4 3 12, 3 बार कट गया। कैलकुलेट करो कितना बचा, 3.14 गुणे में 4 और बटे में कितना है 3। 3.14 को हमने किससे गुणा कराया है, 4 से, तो कितना आया है 12.56, बटे में कितना दे रखा है 3। 12.56 में हमने 3 का भाग दिया है तो अप्रोक्सली 4.19, सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर, भाग आगे तक जा रहा था तो क्या लगा दिया, लगभग। ठीक है, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन था संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है, चित्र में देखो, ये तो है हमारे पास त्रिज्या, और इसके द्वारा है जो बड़ा क्षेत्रफल बनाया जा रहा है इसे हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्याखंड। और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र हमने लिख रखा है पाई R स्क्वायर 1 माइनस थीटा अपॉन 360, यही होता है। वैल्यू पुट करो, पाई के स्थान पे 3.14, R के स्थान पे 4, स्क्वायर था 2 बार, 1 माइनस थीटा के स्थान पे 30 डिग्री और बटे में दे रखा है 360। कैलकुलेट करो, 0 से 0 कट गया, ये तो रहा 3.14 गुणा 4 गुणा 4, 1 माइनस 3 एकम 3, 3 दूना 6, 12 बार गया, लघुत्तम लो इनका, ये तो रहा 3.14, 4 गुणा 4, 12 एकम 12, माइनस का 1 और बटे में कितना आ जाएगा 12।
कैलकुलेट करो। देखो 4 से कट रहा है, 4 3 12, 3 बार गया, 3.14 गुणा 4 कितना आ गया, 3.14 गुणा 4, फिर गुणा में 12 में से गया तो 11, और बटे में कितना बच रहा है, 3। 3.14 को 4 से गुणा किया तो 12.56, गुणा में कितना है 11, बटे में दे रखा है 3। 12.56 को फिर हम 11 से गुणा कराएंगे तो 138.16, बटे में कितना है 3, और 3 का इसमें भाग दिया तो 46.1 सारा मान सेंटीमीटर में क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर, और इसको हम किस में लिख रहे हैं, एप्रोक्स में। इस तरह हम संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, ज्ञात। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, लास्ट एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल हैं इस एक्सरसाइज में। दूसरे एग्जाम्पल पे ध्यान दें। दूसरा एग्जाम्पल दे रखा है आकृति 11.6 में दर्शाए गए रेखाखंड AYB का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। AYB मतलब ये जो छायांकित भाग बना हुआ है, यानी संगत जीवा द्वारा बनाए गए लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात। त्रिज्या हमें 21 सेंटीमीटर दे रखा है और कोण AOB हमें 120 डिग्री दे रखा है। तो आपको पता है ना, जब कोण AOB 120 डिग्री है तो संपूर्ण आधार कौन हो जाएगा, AB, और शीर्ष लंब कौन हो जाएगा, OM। ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल तो हो गया लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यहां से लेकर यहां तक का क्षेत्रफल हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे पास छायांकित पट्टिका का क्षेत्रफल, जिसे AYB का क्षेत्रफल कहा गया है, वो क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, देखो वर्त की जो त्रिज्या दे रखी है R, वो हमें 21 सेंटीमीटर दे रखी है। कोण जो दे रखा है थीटा, वो हमें 120 डिग्री दे रखा है। हमें एरिया ऑफ AYB निकालना है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो इसके अंदर। पाई का जो मान है वो 22/7 रखने के लिए बोला है, R का जो मान है वो 21 है, स्क्वायर था 2 बार, थीटा का मान 120 डिग्री है और बटे में दे रखा है 360। त्रिभुज जो है 120 डिग्री होने की वजह से 1/2 संपूर्ण आधार यानी AB और शीर्ष लंब यानी OM का काम करेगा। कैलकुलेट करो, 0 से 0 गया, 12 दूना 24 और 12 तिया 36, 3 और 7 मिलाकर 21 से 21 कट जाएगा। कितना बचा हमारे पास, 22 गुणा 21 माइनस 1/2 संपूर्ण आधार का मैंने सूत्र लिखवाया था पीछे, त्रिज्या गुणा √3, और शीर्ष लंब का सूत्र लिखवाया था त्रिज्या बटा 2। कैलकुलेट करो, ये तो रहा 22 गुणा 21 माइनस 1/2, त्रिज्या R का जो मान दे रखा है वो 21 दे रखा है, √3 का मान रखने के लिए नहीं बोला, त्रिज्या का मान 21 और बटे में कितना आ जाएगा, 2। कैलकुलेट करो कि यहाँ पे 21 इसमें है और 21 इसमें है, दोनों में से 21 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, 22, 21 चला गया, 2 को 2 से गुणा किया तो बटे में कितना हो जाएगा, 4, 1 21 चला गया तो 21 √3 बचेगा, 21 बाहर चला गया तो कितना बचा, 21 √3। कैलकुलेट करो इसे आगे, ये तो रहा 21, यहाँ पे 4 को लघुत्तम लेने के लिए 22 से गुणा किया तो 22 चौक 88, माइनस का कितना आ जाएगा, 21 √3, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, 4। 4 को बाहर निकालते हैं तो 4 21 के बटे में आ जाएगा, अंदर कौन बचा, 88 माइनस 21 √3। ये एरिया निकल कर आ गया, सारा मान सेंटीमीटर में, क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर, यानी जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा था वो इस तरह से निकालना है। ठीक है, यहां पर जाकर ये प्रश्नावली और इसके सारे एग्जाम्पल हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप एक एक क्वेश्चंस को ढंग से निकालना, पहले बेसिक को अच्छे से उतारना, उसके बाद बेसिक को याद करना, और फिर मैंने एक एक क्वेश्चन और एग्जाम्पल इसके अंदर सॉल्व करवा दिए हैं, उन क्वेश्चनों को आप ढंग से पढ़ना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों,
तो ठीक है, आज की इस क्लास को यही समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों में भी इसके बारे में बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम प्रश्नावली 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित बातें पढ़ेंगे। तब तक आज के लिए पर्याप्त। जय हिंद, जय भारत।